कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे? ये भगवान बुद्ध जी के धर्म के अनुसार ये कंफर्ट जोन क्या है कि पता लगाना पड़ेगा पहले। कंफर्ट जोन कहते हैं हम, लेकिन ये कंफर्ट जोन क्या है? ये कंफर्ट जोन, भगवान बुद्ध जी ने कहा ये कंफर्ट जोन है, ये जाति, यानी आपकी विधि, आपका स्वरूप, यही है कंफर्ट जोन। क्योंकि आप सोचते हैं, आप यानी आपका मन हमेशा सोचता है कि वो एक एंटिटी है कि ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये होता है। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये मन हमेशा सोचता है कि वो एक एंटिटी है, इसीलिए ये एंटिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा ये मन कोशिश करता है। ये एंटिटी को हम एक विधि कहते हैं। आप जानते हैं एक विधि है, ये विधि एक कांस्टेंट है, एक विधि है, ये फिक्स है, इकाई है। विधि है तो इकाई है, लेकिन ये दुनिया में कोई चीज नहीं है फिक्स स्वरूप से होना। ये हर प्रक्रियाएं हैं, ये हर चीजें एक एक प्रक्रियाएं हैं। ये समझने के लिए आप लोगों को ये भगवान बुद्ध जी का धर्म सीखना पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध जी का धर्म के अनुसार हम ये सीखेंगे कि ये हर चीजें एक प्रक्रिया के साथ होती है। आपकी बॉडी, ये आपका ये शरीर, शायद आप मानते हैं कि ये शरीर इकाई है, कि ये शरीर एक फिक्स चीज है कि, लेकिन ये एक फिक्स चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया है। अगर ये सब कुछ प्रक्रिया है तो ये सब चीजें एक एक प्रक्रियाएं हैं, तो फिक्स चीज ये दुनिया में नहीं है। यानी ये मन भी एक फिक्स चीज नहीं है, मन भी एक प्रक्रिया है। बचपन में से मेरे साथ ये मन था वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं, क्योंकि आपको याद है आपका भूतकाल। इसीलिए आप हमेशा सोचते हैं कि मैं बचपन में से अभी तक जिंदा हूं, लेकिन ये गलत है। ये आपका अनुभव है, ये आपका एक सोच है, विचार है। ये अविद्या और ये अज्ञान, अविद्या, अज्ञान और ये तृष्णा के साथ ये होता है। ये विधियां हमेशा निर्माण होती है मन में, फिक्स चीजें उत्पन्न होती है मन में, क्योंकि मन सोचता है कि मन भी एक फिक्स चीज है। इसीलिए ये हर दुनिया, ये सब चीजें एक फिक्स चीज है कि ये मन विश्वास करता है और मन अनुभव करता है। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से होता है। इसीलिए ये इसके बारे में अवबोध करना, इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जानने के लिए आप आपका मन इस्तेमाल करते हैं। जानने के लिए, पहचानने के लिए हमेशा आपका मन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मन को कुछ हुआ है तो, अगर ये मन को मन एक वायरस के साथ होता है तो ये मन हमेशा गलत दृष्टिकोण से पहचानता है, गलत दृष्टिकोण से जानता है। इसीलिए सच जानना नामुमकिन है। यह सच बताने के लिए भगवान बुद्ध जी ये धरती पर पैर रखा।
भगवान बुद्ध जी ने ये धरती पर पैर रखा। हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमें भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला। ये एक दृष्टि है, भगवान बुद्ध जी का धर्म भी एक दृष्टि है। ये दृष्टि सही दृष्टि है क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध बनने के बाद ये दुनिया का सच क्या है कि देखा। ये देखना नामुमकिन है मामूली आदमियों को। सिर्फ भगवान बुद्ध के पास 6 ज्ञान है, 6 ज्ञान है, सिर्फ ये भगवान बुद्ध जी के पास है। 6 ज्ञान को हम षड असाधारण ज्ञान कहते हैं। वो असाधारण है, साधारण नहीं है अन्य लोगों को, सिर्फ भगवान बुद्ध के लिए है। ये षड असाधारण ज्ञान में से एक ज्ञान है, हम अनावरणक ज्ञान कहते हैं। ये अनावरणक ज्ञान से भगवान बुद्ध जी ने ये देखा, ये देखकर हमें सिखाया। इसीलिए आज हम भी जानते हैं कि ये दुनिया इकाई नहीं है, ये दुनिया फिक्स नहीं है। ये हर चीजें और हर आदमी, ये हर चीज ये दुनिया में एक प्रक्रिया के साथ होती रहती है हमेशा। ये प्रक्रिया है, इसीलिए मन भी एक प्रक्रिया है। ये विधि उत्पन्न होना नामुमकिन है, लेकिन ये होती है। ये विधि उत्पन्न होती है, आपके मन में एक विधि उत्पन्न होती है। आप सोचते हैं कि आप ये विधि के अनुसार जिंदगी बिताते हैं। आप सोचते हैं कि आप जिंदगी बिताते हैं। आप सोचते हैं कि ये आप है। आप हमेशा सोचते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये मैं एक विधि है, इसीलिए आप ये विधि को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, क्योंकि मैं ये सोच विचार, मैं की तरह ये सोच विचार हमेशा ये मन में उत्पन्न होता है। लेकिन आप जानते हैं ये मन है, ये मन है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। अगर ये शक्ति की प्रक्रिया है तो हम कैसे ये मन कहते हैं ये मैं हूं, ये मेरी विधि है, मैं एक फिक्स चीज हूं। क्योंकि ये मन भी जानता नहीं वो कैसा उत्पन्न होता है कि ये मन भी जानता नहीं। इसीलिए कहते हैं ये मन सबसे ज्यादा अज्ञानी है। इसीलिए हम उसको ये प्रकाश दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये ज्ञान का प्रकाश। नहीं तो ये मन हमेशा अज्ञान में रहकर गलत तरीके से ये दुनिया को पहचानेगा हमेशा। इसीलिए आपके मन में ये आपके मन में ये विधि उत्पन्न होती है। इसीलिए आप सोचते हैं कि आपके साथ कंफर्ट जोन है, आप ये कंफर्ट जोन में रहते हैं कि आप सोचते हैं। लेकिन ये आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते, आप है ये कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन है, आप है ये कंफर्ट जोन। ये विधि उत्पन्न होना नामुमकिन है, लेकिन ये उत्पन्न होती है आपके मन में। ये प्राकृतिक नियम नहीं है। प्राकृतिक नियम के बारे में जानने के लिए भगवान बुद्ध जी के धर्म को सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के साथ ये अनावरण ज्ञान है। ये अनावरण ज्ञान से भगवान बुद्ध जी ने ये दुनिया में
ये विश्व ब्रह्मांड में हर सत्य, हर सच को पता लगाया। इसीलिए उसको अनावरण ज्ञान कहते हैं। हर सत्य भगवान बुद्ध जी के सामने रिवील होता है। आप जानते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने भी कुछ सत्य रिवील हुआ। सर आइजैक न्यूटन के सामने भी ये कुछ सत्य रिवील हुआ। भगवान बुद्ध जी के सामने हर सत्य रिवील होता है। इसीलिए हम जानते हैं ये विधि है तो ये मन की माया है। अगर आपको एक कंफर्ट जोन महसूस होता है तो ये एक माया है। आपने मुझसे पूछा एक सवाल, मैं मेरे कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकता हूं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, माया से कैसे बाहर आ सकते हैं आप? एक चीज है वो मायाकारी है, ये वो माया है। एक माया से आप कैसे बाहर आ सकते हैं? ये माया आपके मन में उत्पन्न हुई है, ये आपके मन में उत्पन्न हुई ये माया से आप कैसे बाहर आ सकते हैं? बताइए, कैसे बाहर आ सकते हैं? मन से उत्पन्न हुई माया से कैसे बाहर आ सकते हैं? ये नामुमकिन है, ये मत कीजिए, क्योंकि ये एक माया है। ये माया आपके मन में उत्पन्न हुई है, ये मन में उत्पन्न हुई ये माया से बाहर आना नामुमकिन है। क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ एक रास्ता है। क्या है? ये माया से बाहर आना नहीं, ये माया को दूर करना है। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मत कोशिश कीजिए, कंफर्ट जोन को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन ये कंफर्ट जोन को दूर करने की कला लोग जानते नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया। ये कंफर्ट जोन को कैसे दूर करें? लोग हमेशा कंफर्ट जोन के बारे में बताते हैं। एक मिलियनर बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए लोग कहते हैं, हमेशा परामर्श करते हैं। लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ये पुस्तक लिखते हैं लोग, ये लिखकर कहते हैं कंफर्ट जोन है ये सबसे ज्यादा शत्रु आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए। भविष्य में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं लोग, क्योंकि लोग जानते नहीं ये कंफर्ट जोन क्या है, ये कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आ सकते हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि ये मैं हूं, क्योंकि लोग जानते नहीं ये दुनिया का असलियत। इसीलिए कंफर्ट जोन है कि सोचकर ये कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। लोग जानते ना ये कंफर्ट जोन है, ये जाति यानी ये विधि यानी सेल्फ। इंग्लिश में हम सेल्फ कहते हैं, सेल्फ। यही है कंफर्ट जोन, यानी ये माया है, ये कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सिर्फ एक माया है, इसलिए माया से बाहर आना नामुमकिन है। ये मत कोशिश कीजिए, ये माया को नष्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। माया को नष्ट कर सकते हैं तो आप
कंफर्ट जोन में नहीं है। आप एक चित्त बन जाएगा, आप एक चित्त बन जाएंगे। एक चित्त है आप एक मन है, चित्त है। ये चित्त का मतलब क्या है? ये चित्त का एक कर्तव्य है। ये चित्त का कर्तव्य भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया। आरम्भन विजान लक्षणं चित्तं, आरम्भन विजान लक्षणं चित्तं। भगवान बुद्ध जी ने ये पाली भाषा से हमें बताया। यानी एक आरंभन है, ये आरंभन से एक सोच विचार लेना। चित्त का कर्तव्य है। ये लेने के लिए एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया रूप से उत्पन्न होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान। ये विज्ञान एक सोच विचार है और एक अनुभव है और एक इमोशन है। लेकिन ये इमोशन, ये बहुत गंभीर शब्द है। इंग्लिश में से ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि इमोशन कहते हैं तो ये थोड़ा फीलिंग्स के साथ जुड़ता है। ये रूप बाहर दुनिया में नहीं है। ये रूप हमेशा ये मन के प्रक्रिया में शुरुआत में उत्पन्न होता है। ये रूप 6 प्रकार है। ये रंग एक रूप है, आंखें और ये आलोक के सहायता से ये रूप मन में उत्पन्न होता है। ये मन में उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है इसी फल में। ये मन की प्रक्रिया। ये रूप के साथ ये वेदना और संज्ञा यानी ये वेदना यानी ये नोटिफिकेशन है। इसीलिए ये होने के बाद आपको ये रूप दिखाई देता है। यही है वेदना। पहले ये रूप मन में उत्पन्न होता है, बाद में ये रूप को दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है। यही है वेदना। ये दिखाई देने वाला ये रूप को पहचानता है मन। यही है तीसरा। बाद में इससे हम रिजल्टेंट इफेक्ट लेते हैं। ये रूप और ये वेदना संज्ञा, ये उसका रिजल्टेंट इफेक्ट लेते हैं। लेने के बाद उसके बारे में एक भावना उत्पन्न होती है। यही है विज्ञान। मन का कर्तव्य एक आरंभन से भावना उत्पन्न करना। यही है मन का कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है? आप सोचते हैं कि आप एक इंसान है कि इसीलिए आपका कर्तव्य अलग अलग है, लेकिन मन का कर्तव्य सिर्फ एक है। पहले आरंभन उत्पन्न होता है मन में। ये आरंभन से एक भावना पैदा करना, भावना उत्पन्न करना मन का कर्तव्य है। इसीलिए आप एक मन बन सकते हैं। तो ये अज्ञान और तृष्णा दूर करके आप एक मन बन सकते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं ये शरीर के अंदर कोई भूत नहीं है, ये शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है। ये शरीर के अंदर शरीर के सहायता से एक मन की प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। ये मन के सहायता से ये सब होता है। ये दिखाई देता है, सुनाई देती है, ये सब कुछ होता रहता है ये मन के सहायता से। इसीलिए ये शरीर के सहायता से एक मन उत्पन्न होती रहती है हमेशा। ये मन का कर्तव्य है। ये उत्पन्न हुआ और ये पहले ये रूप उत्पन्न होता है। ये रूप से यानी रूप
यानी ये फॉर्म, और हम कहते हैं ये आरम्भन है, ये आरम्भन उत्पन्न होता है, बाद में ये आरम्भन एक भावना तक बदलता है। यही है मन का कर्तव्य। अगर आप एक मन है तो कोई दुख नहीं है मन में, क्योंकि ये रूप भी एक पल है, हेतुओं इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ एक फल है। आप जानते हैं एक फल है तो ये हेतुओं से उत्पन्न हुआ एक फल है, तो ये फल उम्मीद नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? ये परिणाम, फल कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरा है। पहले हेतु इकट्ठे होते हैं, दूसरा परिणाम उत्पन्न होता है। पहले कारण उत्पन्न होते हैं, ये कारण के वजह से परिणाम उत्पन्न होता है। कारण और परिणाम अलग अलग नहीं है, एक ही भी नहीं है। कारण इकट्ठे होते हैं, इसी वजह से परिणाम उत्पन्न होता है, परिणाम उत्पन्न होता है। कारण पहले उत्पन्न होते हैं, कारण पहले इकट्ठे होते हैं, हेतु पहले इकट्ठे होते हैं, परिणाम बाद में उत्पन्न होता है। थोड़ा सोचिए, परिणाम बाद में उत्पन्न होता है। अगर परिणाम कहाँ भी था तो वहां रहकर सोच सकता है कि मैं ऐसा उत्पन्न होऊंगा, लेकिन ये परिणाम ये कारण इकट्ठे होने के बाद उत्पन्न होता है। इसीलिए कोई उम्मीद नहीं है उसके पास। समझने के लिए कोशिश कीजिए, उम्मीद नहीं रख सकते। ये दुनिया ये हर चीज ये दुनिया में हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है। आपका शरीर, आपका मन, ये सब कारणों के वजह से उत्पन्न हुआ एक परिणाम है। आप जानते हैं, हम ये पंखा लेते हैं, ये पंखा भी ऐसा है, ये माइक्रोफोन लेते हैं, ये भी ऐसा है। हम ये पानी लेंगे, पानी भी ऐसा है, क्योंकि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ एक फल है, एक परिणाम है। इसीलिए ये परिणाम को कभी उम्मीद, तो परिणाम कभी उम्मीद नहीं रख सकता। लेकिन आप जानते हैं, आपके मन में उम्मीद है, कुछ होने के लिए उम्मीद है। ये उम्मीद है तो आपके मन पीड़ा में है, क्योंकि उम्मीद उत्पन्न होता है तो आपके मन में हमेशा पीड़ा भी उत्पन्न होती है। लोग सोचते हैं उम्मीद रखिए, लोग हमेशा कहते हैं उम्मीद रखिए, उम्मीद रखिए। उम्मीद रख सकते हैं, ये आसान काम है। उम्मीद रख सकते हैं, ये लेने के लिए ये उम्मीद रख सकते हैं, कुछ बनाने के लिए उम्मीद रख सकते हैं। लोग उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ ये हम कहते हैं उम्मीद एक इच्छा के साथ पैदा होता है। आप जानते हैं ये इच्छा
पीड़ा का कारण है। मन में उम्मीद है तो क्या होगा? मन में उम्मीद है तो हमेशा पीड़ा उत्पन्न होती है मन में। लेकिन लोग सोचते हैं कि उम्मीद रखना, उम्मीद रखने से सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि उम्मीद नहीं है तो लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं उम्मीद की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। उम्मीद की वजह से पहले उम्मीद रखा, उन लोगों ने पहले उम्मीद रखा, लेकिन उम्मीद रखकर ये बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये कर नहीं पाया, इसीलिए आत्महत्या किया उन लोगों ने। इसीलिए मन में इच्छा उत्पन्न होना बहुत भयंकर है, क्योंकि मन में इच्छा उत्पन्न हुई तो इसके साथ पीड़ा भी उत्पन्न होती है। इससे बाहर आना नामुमकिन है। कुछ करके बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं लोग, लेकिन हमेशा ये पीड़ा मन से बाहर नहीं जाते, मन से बाहर नहीं जाती, हमेशा मन में रहती है ये पीड़ा। समझने के लिए कोशिश कीजिए। अब बताइए, अगर ये मन एक परिणाम है तो उम्मीद कैसे उत्पन्न होता है मन में? आप हमेशा सोचते हैं कि ये मेरे मन में उम्मीद है, ये उम्मीद को सच बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मेरे मन में एक ड्रीम है, स्वप्न है, मैं एक स्वप्न देखता हूं। ये स्वप्नाएं को सपने को सपनों को मेरे सपनों को, ये वर्ड क्या है, मैं पूरा ये सपन मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, वगैरह वगैरह सोचते हैं लोग। इसीलिए ये कंफर्ट जोन के बारे में लोग सोचते हैं, बात करते हैं। यानी कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन को एक चीज हासिल करना है। ये हासिल करने के लिए ये कंफर्ट जोन मदद नहीं करता। इसीलिए ये कंफर्ट जोन सोचता है कि ये कंफर्ट जोन से मैं कैसे बाहर आ सकता। कंफर्ट जोन है, यही है मैं हूं, मेरे मन में उम्मीद है, यानी इच्छा है। ये इच्छाएं को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कंफर्ट जोन में रहकर ये नहीं कर सकता। इसीलिए ये कंफर्ट जोन से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, वही है सोच विचार लोग। मैं यानी कंफर्ट जोन है, वो फिक्स है। इसीलिए बाहर आना नामुमकिन है। बाहर आने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। बाहर आने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ा। कंफर्ट जोन बाहर रखकर उससे बाहर आना नामुमकिन है। क्या कर सकता, ये कैसे कर सकता है? ये कंफर्ट जोन को रहकर उससे बाहर आना।
थोड़ा बताइए, आपके पास एक कंफर्ट जोन है, 6 बजे सुबह 6 बजे आप हमेशा उठता है, आप हमेशा उठते हैं। हम ऐसे रहेंगे, ये कंफर्ट जोन है। अब आपको ये कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, आप चाहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आना, इसलिए आप 5 बजे उठने के लिए संकल्प लिया है। संकल्प लेकर आपने 5 बजे उठा। अब बताइए आपके कंफर्ट जोन को क्या हुआ? ये कंफर्ट जोन को रीसेट हुआ है। अब 5 बजे उठना है आपका कंफर्ट जोन। इसीलिए मैं कहता हूं ये कंफर्ट जोन भी फिक्स चीज नहीं है, ये कंफर्ट जोन है आपकी विधि। ये विधि हमेशा ये अज्ञान और तृष्णा के साथ उत्पन्न होती है। ये समझ सकते हैं तो हमेशा के लिए ये कंफर्ट जोन को दूर कर सकते हैं आप। नहीं तो 6 बजे उठना, बाद में 5 बजे उठना, बाद में 4 बजे उठना, वगैरह वगैरह, एक एक कंफर्ट जोन बनाकर ये कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। आपके एक स्वप्न को हासिल करने के लिए आप 6 बजे उठते हैं, दूसरे को हासिल करने के लिए 5 बजे उठते हैं, तीसरे को हासिल करने के लिए 4 बजे उठते हैं। यही है विधि। क्योंकि उम्मीद है यानी पीड़ा है, पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ेगा। आप जानते हैं ये पीड़ा के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए कुछ भी करना पड़ेगा। ये करने के लिए ये कुछ भी करता है, ये मन कुछ भी करता है। इसलिए ये पीड़ा में, अगर ये मन पीड़ा में है तो मत विश्वास कीजिए, क्योंकि कुछ भी करके वो पीड़ा से बाहर आएगा। अपने रिश्तेदारों को भी, माँ बाप को भी पर भी विश्वास मत रखिए अगर उन लोगों के मन में पीड़ा है तो। क्योंकि मैं बाप के बारे में नहीं बात करता, माँ के बारे में नहीं बात करता, मैं सिर्फ चित्त के बारे में बात करता हूँ, मन के बारे में बात करता हूँ। ये मन पीड़ा में है तो उस पर विश्वास मत रखिए, क्योंकि वो कुछ भी करके बाहर आएगा। ये बाहर आने के लिए कुछ भी करेगा, ये पाप या पुण्य कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मन में पीड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये कंफर्ट जोन एक पीड़ा है, लेकिन ये दुख है कि ये कंफर्ट जोन एक दुख है, पीड़ा है, लेकिन ये समझने के लिए, ये फील करने के लिए नहीं। कंफर्ट जोन बहुत कंफर्ट है कि आप सोते हैं, और ये कंफर्ट जोन बहुत कंफर्ट है कि आप अनुभव करते हैं। ये आपका अनुभव है। इसीलिए कंफर्ट जोन में रहकर जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हैं आप हमेशा, लेकिन ये कंफर्ट जोन एक दुख है। उसको भगवान बुद्ध जी ने दुख कहा, उसको भगवान बुद्ध जी ने जाति कहा। वही है जाति, वही है विधि, वही है कंफर्ट जोन, वही है सेल्फ। अगर आपके मन में ये माया उत्पन्न होती है तो उससे बाहर आना नामुमकिन है।
इसीलिए माया को उत्पन्न होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोशिश कीजिए। ये माया को उत्पन्न करना भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अज्ञान और तृष्णा की वजह से, अज्ञान और तृष्णा से शुरू होता है, शुरू होती है ये प्रक्रिया। इसीलिए अज्ञान को दूर कर, तृष्णा को हटाकर ये प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं आप। अगर ये कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए ये कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। यानी ये कंफर्ट जोन को नष्ट करेंगे आप। बाद में आपके पास कोई कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि आप एक चित्त है, आप एक परिणाम है। कारण इकट्ठे होने से उत्पन्न होने वाला एक परिणाम है, उम्मीद नहीं है, यानी पीड़ा नहीं है। पीड़ा नहीं है तो उससे बाहर आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी आपके मन में शांति उत्पन्न होती है। ये मन को शांति दिलाने के लिए रास्ता यही है। आप भी अन्य लोगों की तरह एक इच्छा मन में रखकर, ये इच्छा की वजह से उत्पन्न हुई ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी करते हैं। तो आप भी एक मामूली इंसान है, हमेशा दुख की सागर में डूबकर जिंदगी बिताते। शांति मंत्र पढ़ते हैं हमेशा, लेकिन मन की शांति नहीं। थोड़ा सोचिए, शांति मंत्र पढ़कर कैसे मन में शांति ले जा सकते हैं। करने के लिए कुछ है, वो नहीं करते, मंत्र पढ़कर पढ़ते पढ़ते क्या होगा आपको? ये अज्ञान को दूर कीजिए, ये चित्त के बारे में पता लगाइए। अगर आप ये जानते हैं तो ये ध्यान कीजिए। पहले सुनिए, बात में अच्छे से समझिए, बात में ध्यान कीजिए। ये ध्यान करने के बाद ये कंफर्ट जोन क्या है कि आपको दिखाई देगा ये कंफर्ट जोन क्या है। इसीलिए हम हमेशा कंफर्ट जोन को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए नहीं। कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आने के लिए आप कोशिश करते हैं। कितने बार कोशिश कर सकते हैं उससे बाहर आने की? एक प्रिजन है, ये प्रिजन से बाहर आने के लिए आप कितने बार कोशिश कर सकते हैं? लेकिन हम इससे बाहर आने के लिए ना, ये प्रिजन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए बाहर आने के लिए अंत में प्रिजन भी नहीं है। ये प्रिजन मन में उत्पन्न हुआ है, तो ना ये कैद खाना मन में उत्पन्न हुआ है। ये कंफर्ट जोन कंफर्ट नहीं है, ये कंफर्ट में नहीं है। कंफर्ट जोन ये कैद खाना है, ये कैद खाना में रहते हैं आप। ये कैद खाना है, ये विधि, ये कैद खाना है, ये जाति। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने उसको दुख कहा। दुख वहां है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए है, समझने के लिए है, फील करने के लिए नहीं। लोग दुख फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दुख को, लेकिन समझ नहीं सकते। चार आर्य सत्यों में एक पहला दुख है। ये दुख को अंडरस्टैंड करना है। दुख को अंडरस्टैंड करना एक ज्ञान है। एक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ये दुख क्या है, यानी ये कंफर्ट जोन क्या है। अगर आप जानते हैं तो ये कंफर्ट जोन क्या है और ये कंफर्ट जोन कैसे उत्पन्न होता है। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये हर चीज, ये दुनिया में एक प्रक्रिया है कि
नहीं तो आप विश्वास करेंगे कि ये हर चीज इकाई है, हर चीज फिक्स है। अगर फिक्स है तो परिवर्तन कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं ये पीड़ा को आनंद तक परिवर्तन करना। ऐसे सोचकर लोग सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, लेकिन दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए हम ये दुख को आनंद तक परिवर्तन करते हैं। ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए करने के लिए हजार चीजें हैं। नवयुवक के मन में एक दुख है, एक पीड़ा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहते हैं शादी करिए, शादी करो, शादी करके बच्चे बनाओ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? किसको ठीक हुआ? समस्या पर समस्या उत्पन्न हुई। अब इसे बाहर आना नामुमकिन है, लेकिन लोग जानते नहीं, अज्ञान है। इसीलिए लोग सोचते हैं मेरे कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन से बाहर आकर मैं कुछ करूंगा। लेकिन वे लोग जानते नहीं समस्या ये कंफर्ट जोन नहीं है, बाहर आना या ना नहीं। समस्या ये कंफर्ट जोन है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको ये ज्ञान की जरूरत है, ये सच की जरूरत है। आप जानते हैं तो ये दुनिया सिर्फ एक प्रक्रिया है कि हर चीज एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होती है। इसीलिए आप जानते हैं ये कंफर्ट जोन भी एक प्रक्रिया है। ये कंफर्ट जोन कैसे उत्पन्न होता है कि आप पता लगाएगा। आप जानते हैं तो अनिच्च के बारे में भगवान बुद्ध जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया, अनिच्च। ये अनिच्च यानी ये कारणों के वजह से परिणाम उत्पन्न होता है। हमेशा एक परिणाम लेकर ये सिर्फ कारणों है, कारणों की अलग नहीं है। कारणों सिर्फ कारणों नहीं है, ये सिर्फ कारण नहीं है, लेकिन कारणों से अलग भी नहीं है। कारण इकट्ठे होने से ये उत्पन्न हुआ एक परिणाम है। परिणाम से कारण अलग नहीं कर सकते। ये कारणों की वजह से ये परिणाम उत्पन्न होता है। इसीलिए परिणाम को नष्ट करने के लिए ये प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया को अंत करना पड़ेगा। प्रक्रिया को अंत करने के लिए ये मूल धातु क्या है कि पता लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं मूल धातु भगवान बुद्ध जी ने ये पटिच्च समुप्पाद में, हम प्रतित्य समुप्पाद कहते हैं संस्कृत में। ये प्रतित्य समुप्पाद में ये हेतु और फल का धर्म, ये हेतु और फल का धर्म हमें बताया उन्होंने हमें ये बताकर हमें सिखाया कि वही है धर्म गुरु। ये धर्म गुरु को इस्तेमाल कीजिए। ये धर्म गुरु को इस्तेमाल करके सोचिए ये क्या होता है, कैसे होता है, दुख कैसे उत्पन्न होता है। क्योंकि ये दुख समझने के लिए पहले अनिच्च के बारे में समझना पड़ेगा। अनिच्च के बारे में जानने वाला आदमी हमेशा दुख के बारे में जानेगा। लेकिन अनिच्च जानते नहीं तो दुख के बारे में जानना नामुमकिन है। कारण इकट्ठे होकर ये परिणाम उत्पन्न होता है, यानी ये हेतु इकट्ठे होकर फल उत्पन्न होता है। ये जानते हैं तो लोग समझ में आएंगे कि ये हर चीज एक प्रक्रिया है।
एक प्रक्रिया है। तो अब हम जानते हैं ये पानी भी एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है, ये शरीर भी एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है, परमाणु भी एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है, यानी ये मन भी एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है। ये दुनिया में हर चीज एक प्रक्रिया की वजह से, एक प्रक्रियाएं की वजह से उत्पन्न होती है, यानी ये कंफर्ट जोन भी एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कोशिश मत कीजिए, वही कंफर्ट जोन को नष्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। इसके लिए अनिच्छ के बारे में जानकर ये कंफर्ट जोन भी एक हेतु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ एक फल है कि समझिए, यही है पहला ज्ञान। बाद में ये कंफर्ट जोन का कारण क्या है कि सोचिए, क्योंकि ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का मूल कारण क्या है सोचिए। ये मूल कारण जानते हैं तो ये मूल कारण के वजह से, मूल कारण के बारे में जानना दूसरा ज्ञान है। बाद में ये मूल कारण नष्ट करने के बाद, ये मूल कारण हटाने के बाद ये कंफर्ट जोन को अंत कर सकते हैं कि समझे, वही है तीसरा ज्ञान। ऐसे करने के लिए एक रास्ता है, ये रास्ते के बारे में जानना, ये रास्ते पर चलना है चौथा ज्ञान। ये चार ज्ञान पूरा करके आप ये कंफर्ट जोन को पूरी तरह हमेशा के लिए हटा सकते हैं। यही है निर्वाण प्राप्त करने की कला। थोड़ा गहरा है क्योंकि हमेशा के लिए ये दुख नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को निमंत्रण करता हूँ, मैं आप लोगों को निमंत्रण करता हूँ, हमारे पास आइए। ये दुख, ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर करने की कला हम आपको सिखाएंगे। हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम ये अभ्यास करेंगे हमेशा। इसीलिए हम इसके बारे में जानते हैं, हम इससे बाहर आने की कला, इसको ये दुख सर्वनाश करने की कला आपको सिखाएंगे, रास्ता आपको दिखाएंगे। ये रास्ते पर जाकर ये दुख हमेशा के लिए दूर कीजिए। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।